मोहम्मद साहब की हदीसें लिखी मजहबी इस्लाम की पुरानी किताब बुखार शरीफ मुकम्मल करने वाली मदरसे की 13 लड़कियों को मौलवी की डिग्री दी गई। इस खुशी में मदरसा जामियातुस सालिहातुत तैयबात में इजलास ए आम नमक दीनी जलसे का आयोजन किया गया। इस जलसे में देवबंद, पानीपत, दिल्ली के अलावा आसपास के क्षेत्र से भी मौलानाओं ने पहुंचकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने और गलत कामों से दूर रहने की हिदायत दी। इस मौके पर पुरुष एवं महिलाओं का अलग अलग जलसा आयोजित किया गया। झिंझाना कस्बे के मोहल्ला शेखा मैदान में स्थित जामियातुस सालिहातुत तैयबात में आज रविवार को 1 बजे से इजलास आम दीनी जलसे का आयोजन किया गया। इस मौके पर जमीयत उलेमा हिंद के सदर देवबंद के मौलाना हबीबुल्लाह मदनी तथा दारुल उलूम देवबंद के सदस्य मौलाना आकिल, सहारनपुर के गंगोह से मौलाना मेहरदीन ने इंसानियत के रास्तों पर चलने की हिदायत दी। जामियातुस सालिहातुत तैयबात मदरसे के प्रबंधक मौलाना तैयब ने बताया कि मदरसे की 13 बच्चियों ने मजहबी इस्लाम की पुरानी किताब बुखार शरीफ और 42 लड़कियों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया है। 13 लड़कियों ने अलमियत की दस्तार हासिल की है। इन 13 लड़कियों को मदरसे की ओर से अलमियत की डिग्री दी गई है और ये बच्चियां अब मौलवी बन गई हैं। इसी वजह से आज इस जलसे का आयोजन किया गया है। इन्होंने यह भी बताया कि एक तरह से यह इस्लामी पीएचडी है। साइंस और इस्लाम धर्म को मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, यह तालीम यहाँ से हासिल करती हैं। इस मौके पर जलसे की सदारत एवं संचालन मुफ्ती अनवर शाह ने किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद संगल ने कार्यक्रम के संयोजक एवं मदरसा के प्रबंधक मौलाना तैयब कासमी को इस अच्छे कार्यक्रम के लिए शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। को अपने लिए मशअल और नमूना बनाना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो मुहद्दिस है जमाने में और उनके सीने के अंदर उलूम नबूवत नहीं, तो उनको अम्मी ज़ैनब की सिफत ये आपके अंदर पैदा करने, अम्मी जुवैरिया की सिफत ये आपके अंदर पैदा करने, बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा की वो माएं और वो बहनें और वो औरतें जिन्होंने अपनी जिंदगी को अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। माओ के ईमान की तरह होगा तो तुम्हारे ईमान को कबूल किया जाएगा। अगर तुम्हारे ईमान में एक राई के दाने के बराबर भी कमी होगी तो तुम्हारा ईमान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ए नौजवानों, ए बूढ़े वाली देर, इस आवाज सुन करके दरवाजा खोल दिया जाए। मेरे बुजुर्गों, फातिमा जाती है और जाकर के दरवाजे पर दस्तक दे करके अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह नहीं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं, इज्जत का आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह सारी दुनिया के अंदर सच्चाई का बोलबाला फरमा। या अल्लाह अमन, आशकी, मोहब्बतें पैदा फरमा। या अल्लाह इंसानियत को इज्जत के साथ इस दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे आने को, जाने को, उठने को, बैठने को, सफर हदर को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको महबूबी आप तैयबात मदरसे में आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया? ये हमारा जामियातुस सालिहातुत तैयबात लड़कियों का एक दीनी और मेयारी इदारा है। यहाँ जो है कुरान करीम, जो हमारी पवित्र किताब है मजहब इस्लाम की, इस्लामी धर्म की, उसके बाद एक किताब है बुखारी शरीफ, जो मजहब इस्लाम के महापुरुष व्यक्ति मोहम्मद साहब की बातें होती हैं, जिनको एक व्यक्ति मोहम्मद बिन इस्माइल नाम के आदमी ने, जो बुखारा समरकंद के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत अहम और विशेष तरीके से कुरान करीम के तर्ज पर ये मोहम्मद साहब की बातें लिखी हैं। वो मोहम्मद साहब की बातें हदीसें कहलाती हैं। तो वही हदीस की किताब आज इस मदरसे के अंदर 13 लड़कियों ने मुकम्मल की है। उसका नाम है बुखारी शरीफ। उस बुखारी शरीफ के नाम पे आज ये जो है जलसा हुआ है। 42 लड़कियों ने हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम मुकम्मल किया है।
42 लड़कियों के कुरान करीम की दस्तार हुई है और 13 लड़कियों ने जो है आलिमियत की दस्तार आज हासिल की है। 13 लड़कियों को जामिया की तरफ से, स्कूल की तरफ से आज आलिमियत की डिग्री दी जाएगी इंशाल्लाह। ये बच्चियां अब मौलवी हो गई एक तरह से, और एक तरह से जो है इन्होंने इस्लामिक पीएचडी की है। ये इस्लामिक पीएचडी इन्होंने इस तरह पे की है कि इसमें इस्लामी धर्म और जो हमारा साइंस है, रिसर्च, बाकायदा इन्होंने इन सबको एक जगह मिला के, और इससे जो अख्ज़ होता है कि दुनिया में हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारें, आखिरत के लिए हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, वो तमाम बच्चे जो है यहाँ से ये तालीम हासिल करती हैं। तो कुरान और हदीस और इस्लामी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ हम पले और नर्सरी क्लास से अपनी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग और ताउन से, उनकी मान्यताओं के साथ, बाकायदा मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश एजुकेशन लखनऊ से मान्यता प्राप्त ये मदरसा बाकायदा जूनियर 8वीं क्लास तक की हिंदी इंग्लिश स्कूल और कॉलेज के तर्ज पे इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तकरीबन इस मदरसे में 400 छात्राएं हैं, 400 लड़कियां हैं। ये सब जो है इस्लामी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों तरह की तालीम हासिल करती हैं। इसी के ऊपर आज ये एनुअल फंक्शन है, सालाना जलसा है। तमाम मदारिस इस्लामिया में सालाना प्रोग्राम होता है और ये इसी के तर्ज पर आज एक प्रोग्राम है। हमारे यहाँ लेडीज का प्रोग्राम बहुत बड़ी तादाद में है, तकरीबन 4-5 हजार की तादाद में लेडीज आई हुई हैं, और ये आवाम का मजमा जो है जेंट्स का, ये भी आपके सामने है। तो ये सब आप जैसे भाइयों के सहयोग से, और हमारा जो झिंझाना प्रेस क्लब झिंझाना जो है पत्रकार संघ जो है हमारे साथ है, ये सब आप लोगों की मोहब्बतों का और आपकी काविशों का, आपके सहयोग का ये समरा है जो आप आज इतनी बड़ी भीड़ यहाँ देख रहे हैं। इसमें हमारे बहुत से मुख्य अतिथि देवबंद से, पानीपत से और दूर दराज से, दिल्ली से चल के आए हैं। वो सब जो है यहाँ लोगों को बाकायदा इस्लामी मजहब की स्पीच दे रहे हैं कि हमें नमाज रोजा कैसे करना चाहिए, अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, मार्केट में हमें एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये इसी के ऊपर ये कार्यक्रम है सारा का सारा। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमारे ये उलमा, हमारे ये महापुरुष मुसलमानों को मामलात सही करने और नमाज रोजे से जुड़ने की तलकीन करते हैं, स्पीच देते हैं। यहाँ राजनीति के ऊपर या अन्य किसी और चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं होती है किसी भी तरह की। ना हमने जो है यहाँ नेताओं को या सियासी लोगों को बुलाया है, केवल दीनी तालीम और धार्मिक ये प्रोग्राम है, इसी के ऊपर ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। मैं झिंझाना प्रेस क्लब का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।